यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले लड़ें। हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया के ऐलान से हड़कंप मच गया। लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर राजा भैया ने एक अहम बैठक की, जिसके बाद अब सूबे की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। राजा भैया ने इस बैठक में ऐसा फैसला लिया कि जिससे अखिलेश यादव, सीएम योगी सभी की नींदें उड़ी हुई। दरअसल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इस बार रणनीति पूरी तरह से बदल दी गई। राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि जनसत्ता दल पंचायत चुनाव में अपने दम पर उतरेगी, न गठबंधन होगा न समझौता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपना ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। देखिए, जो भी श्रद्धेय कथावाचक हैं, वो जो जजमान परिवार है जो कथा कराते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है, वो जितना देना चाहें दें, उसमें हमारी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। इतना हम अवश्य कहेंगे कि हर जाति के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। हालिया जो विवाद हुआ वो इस कारण से हुआ कि उसमें पहचान छिपाई गई। ये आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी हुई, तो पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, ये 2 लोगों का झगड़ा है, एक वो कथावाचक महोदय और दूसरा वो जजमान परिवार जो कथा करा रहा था। लेकिन इसको ऐसा रूप देना कि पूरे प्रदेश में जातीय विष घोला जाए, इसके हम खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनको सम्मानित हम किसी का ना किस तरीके से देखते नहीं, सम्मानित हम सबको करते हैं, सम्मानित करा, अच्छा किया, लेकिन फिर वही कहेंगे कि हर जात के व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। सनातन में जातिवाद था नहीं, किंचित कारणोंवश बाद में आ गया है, और हम सब लोगों को इसका निदान, इसका विरोध करना चाहिए। इस समस्या का निदान होना ही चाहिए। जहाँ तक बात हमारी व्यक्तिगत है और जनसत्ता दल की है, तो हमारा जातिवाद में कोई कभी विश्वास नहीं रहा है। 32 वर्ष विधानसभा में हो गए हैं, कभी भी जाति आधार पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, किसानों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, इनका हम लोग समय समय पर सदन में और सदन के बाहर इसको उठाते रहे हैं। ये हमारी परंपरा, ये चलती रहेगी। यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले लड़ें। इस ऐलान के साथ ही यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ये चुनौती सीधे 2 चेहरों के सामने है। पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। योगी सरकार की गांवों में पकड़ अब एक नई परीक्षा में है, क्योंकि जिस पंचायत मॉडल पर बीजेपी ने अपनी नींव मजबूत की, वही अब जनसत्ता दल समानांतर नेटवर्क खड़ा करने जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के जातीय समीकरणों का राजा भैया ने सीधी चोट की। राजा भैया ने कहा कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद ही देश का मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बयान देकर साफ कर दिया कि अब धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी राजनीति के केंद्र में लाया जाएगा। यही बयान समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल और अवध की उन सीटों पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जहां अभी तक भाजपा और सपा आमने सामने होती थी। राजा भैया का यह अभियान सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद है। वो लगातार 1993 से कुंडा से विधायक बने हुए हैं, निर्दलीय रहकर सत्ता में खासा रसूख रखते हैं। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में जनसत्ता दल ने मजबूत प्रदर्शन कर लिया, तो इसका सीधा असर विधानसभा की सीटों पर भी पड़ेगा और यूपी की सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है।